हाँ? हो गया ना? क्या सुभाष पाठक आ गए? अर्नब भी नहीं आया? तो प्रभात खबर से और दैनिक जागरण वाले कहाँ है? कहाँ है दैनिक जागरण? कहाँ है? आउट ऑफ सिलेबस वही पूछते हैं ना? कौशिक जी, आउट ऑफ सिलेबस तो यही पूछते हैं ना? पूरा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। आज लेकिन इंटर्न लोग नहीं नजर आ रहे हैं। अरे एक है, अच्छा वो पीछे बैठ के डर के, क्यों आगे से भगा दिए क्या? चार मिनट बाकी हैं मैडम, 4 मिनट बाकी है ना? परिवर्तन, वो तकनीकी पेच के कारण परिवर्तन हुआ है। क्या ठीक बोल रहे ना? हैं? तकनीकी है, वो तकनीकी कारण है, क्योंकि लोग उस पर डेट डाल देते थे। तो टेक्निकली जिस दिन कैबिनेट होता है उस दिन उसका प्रेस रिलीज होता है, इसीलिए उसको तकनीकी है। समझ गए ना? तकनीक। धन्यवाद। और कुछ पूछना है? वो आउट ऑफ सिलेबस वाले हैं, ये वो बीच में पूछेंगे। मैडम और कौन बाकी हैं? न्यूज 18 कहाँ है? वो 18 लोगो बदल गया। बदल गया? हाँ, लोगो वो केवल 18 लिखा है। टेक्निकली वो भी चेंज हो गया। हाँ नहीं, इसमें बिल्कुल 18 लिखा हुआ है केवल। ये देखिए, टेक्निकली चेंज हो गया सर, न्यूज वही मैं देखा कि उसका पूछ कट गया। 18 लिखा हुआ है। नहीं, इनका कॉन्क्लेव है ना, 12:30 बजे मुझे बुलाया गया है, वाह, तो मैं वही देख रहा था कहाँ है। शुरू करें? हाँ सर, मैडम तैयार? मैडम पीआरओ मैडम, न्यूज 18 ही गिर गया। नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद ने 20 मामलों में निर्णय लिए हैं। मैं सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण जो मामला है वह है राज्य में 6 छोटे हवाई अड्डे निर्माण के संबंध में राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन करने की स्वीकृति दी है। ये छोटे एयरपोर्ट हैं: मधुबनी एयरपोर्ट, बीरपुर एयरपोर्ट, मुंगेर एयरपोर्ट, वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट और सहरसा एयरपोर्ट। ये 6 के 6 एयरपोर्ट उड़ान योजना के अंतर्गत आच्छादित है और इसके अंतर्गत अब एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ राज्य सरकार एमओयू साइन करेगी। इस संबंध में यह भी बताना चाहूंगा कि जो प्रारंभिक आवंटन है 25 करोड़ हर एयरपोर्ट के लिए, कुल मिला के 150 करोड़ जो है वह इस एयरपोर्ट के लिए प्राप्त हो गया है। तो राज्य में 6 एयरपोर्ट हैं: मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा। ये 6 एयरपोर्ट हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है वह है कि पटना में होटल पाटलिपुत्रा अशोक की भूमि पर जन निजी भागीदारी के माध्यम से 5 स्टार होटल, 5 सितारा होटल के निर्माण हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा अनुमोदित रियायती एकरारनामा दस्तावेज पर के आधार पर सफल बिडर को लेटर ऑफ अवार्ड निर्गत करने की स्वीकृति।
इसमें एजेंसी का चयन हो गया है और फाइनली जो पाटलिपुत्रा अशोक है होटल जो है यह आपके आईटी गोलंबर पर अवस्थित है। काफी सालों से बंद था। अब वो 5 स्टार होटल के रूप में एक प्राइवेट डेवलपर के द्वारा उसका विकास किया जाएगा। ये प्राइवेट डेवलपर द्वारा प्रथम 60 इयर्स के लिए लीज एग्रीमेंट होगा, उसके बाद 30 इयर्स का फिर और इसका एक्सटेंशन होगा। तो कुल मिला के 90 इयर्स का ये पीपीपी मोड मार यह निर्माण की स्वीकृति दी है। एजेंसी इसका बिडर जो सफल बिडर है उसका नाम है कुमार इंफ्रा ट्रेड एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड पटना। कुमार इंफ्रा ट्रेड एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड पटना है जो हाईएस्ट बिडर रहा है। इस बिडर को आपको फिक्स्ड जो न्यूनतम पूंजीकृत एमबीआर वैल्यू देना है और साथ ही साथ एनुअल लीज डीड के रूप में राशि दिए जाना है। तो अब बिहार के कैपिटल पटना में अब ये 5 स्टार होटल अब यह निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त 2 और 5 स्टार होटल का जो बिड प्रोसेस है वह भी जारी है। एक तो बांकीपुर में 5 स्टार होटल बिड अभी भी इन प्रोसेस है और दूसरा जो ट्रांसपोर्ट भवन था आपका उसी से आगे आईटी गोलंबर से थोड़ा आगे जो था वहां पर भी अभी बिड प्रोसेस है। 2 बिड और बाकी है। तो 3 होटल निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार ने पीपीपी मोड में दी थी। तो पहला पीपीपी मोड में सक्सेसफुल बिडिंग हुआ है जो आईटी गोलंबर वाला होटल है और वो जो पैलेस है यहाँ पर सुल्तान पैलेस है। सुल्तान पैलेस का होटल निर्माण की निविदा प्रक्रियाधीन है और बांकीपुर में भी निविदा प्रक्रियाधीन। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का एक प्रस्ताव था। राज्य अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम के पुनर्निर्धारित व्यवस्था के तहत राज्य में दलहन और तेलहन के उत्पादन को बढ़ाने एवं किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने हेतु रबी विपणन मौसम 2025-26 एवं उसके पश्चात के अधिप्राप्ति वर्षों में दलहन और तेलहन की अधिप्राप्ति न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की स्वीकृति। मतलब अब दलहन और तेलहन जो है वह भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर क्रय करने की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। एमएसपी समय समय पे जो निर्धारित एमएसपी है, मतलब एमएसपी ऐसा पॉलिसी ये हुई है और एमएसपी निर्धारित एमएसपी है। इसमें मैं रेट बता देता हूं आपको। रबी विपणन मौसम 2025-26 के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चना मसूर सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः चना के लिए 5,650 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर के लिए 6,700 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों के लिए 5,950 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। 25-26 के लिए भारत सरकार का जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है उसने न्यूनतम समर्थन मूल्य चना के लिए 5,650 प्रति क्विंटल, मसूर के लिए 6,700 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों के लिए 5,950 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। नगर विकास एवं आवास विभाग का है केंद्र प्रायोजित सबके लिए आवास योजना शहरी आवास 2.0 के लिए भारत सरकार द्वारा विमुक्त केंद्रांश के अनुपातिक राज्यांश की राशि विमुक्त करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में बीसीएफ लिया गया है। 224 करोड़ 35 लाख रुपए मात्र की अग्रिम निकासी की गई है। तो ये जो शहरी आवास योजना है उसमें राज्यांश की निकासी की गई है। नगर विक्रम आवास विभाग में राज्य में भवनों के भीतर गुणवत्तापूर्ण दूरसंचार सेवाओं के लिए इन बिल्डिंग सोल्यूशन स्थापित करने के लिए बिहार भवन उपविधि 2014 संशोधन में संशोधित किया गया है। इसमें यह है कि अब 5G एस्टैब्लिश हो रहे हैं सभी पूरे राज्य में और इसके अंतर्गत 5G की जो एंटीना है उसको बिल्डिंग बाय लॉज का ही पार्ट बना दिया गया है और विद इन द बिल्डिंग वह स्थापित किए जाएंगे। विद इन द बिल्डिंग ही अब वो स्थापित किए जाएंगे। तो एज अ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग बाय लॉ ये कम्युनिकेशन एंटेना 5G का भी स्थापित कर दिया गया।
हाँ, मतलब एज पार्ट ऑफ द बिल्डिंग बाई लॉस, अब अलग से उसका परमिशन नहीं है, बट उसी को इंटीग्रेट कर दिया है। 5G का एंटेना छोटा होता है, तो इसलिए इस पार्ट ऑफ द बिल्डिंग बाई लॉस उसको एस्टैब्लिश। बिहार पुलिस के अंतर्गत गठित स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस सैप जो है, उसमें 1717 सेवानिवृत्त सैनिक थे, जो अनुबंध की अवधि है जो 1 साल के लिए और विस्तारित की गई है। स्वास्थ्य विभाग में लिपिकीय संवर्ग के लिए मूल कोटि एवं प्रोन्नति के पद पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्त निर्धारित की गई। शिक्षा विभाग में माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय लिपिक के पद पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त को विनिश्चित करने तो बिहार राज्य विद्यालय लिपिकीय नियुक्ति सेवा शर्त अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025 यह स्वीकृत किया गया। इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूंगा कि स्वीकृत पदों में 50% अनुकंपा के आधार पर होंगे और शेष 50% सीधी भर्ती होंगे। बहुत दिन से हमारे जो कर्मी हैं, उनके आश्रित जो हैं, अनुकंपा के लिए नौकरी के लिए वेट कर रहे थे और पद के नहीं रहने के कारण और नियमावली नहीं रहने के कारण यह लंबित था। अब 50% अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति होगी और 50% दूसरा है राज्य में माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय परिचारी नियुक्ति सेवा शर्त अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025 स्वीकृत। इसमें भी वही प्रावधान किए गए हैं। जो कार्यालय प्रचारी हैं उनके पद पर 50% अनुकंपा के आधार पर और 50% सीधी भर्ती। तो यह भी हमारे जो शिक्षक कर्मी हैं, कुछ आश्रित जो क्वालिफाई करते हैं जो लिपिकीय संवर्ग में और कुछ प्रचारी में, ये दोनों अनुकंपा में उस 50% जो पद हैं वो आरक्षित हैं। शिक्षा विभाग के राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय पुस्तकालय के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासन कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2025 यह स्वीकृत किया गया है। जो लाइब्रेरियन का पद है उसका यह सेवा शर्त और नियुक्ति शर्तें निर्धारित की गई हैं। अब राज्य में लाइब्रेरियन का पद पर बहाली हो सकेगी। राज्य में खेल अकादमी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी राजगीर के क्रीड़ा प्रशिक्षक संवर्ग नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई है। भूमि स्थानांतरण के मामले हैं, मैं पढ़ देता हूं। लखीसराय जिला अंतर्गत अंचल हलसी मौजा सिरखिंडी में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को पावर ग्रिड 132/33 ग्रिड स्थापित करने के लिए है। पटना जिला अंतर्गत फुलवारी शरीफ अंचल में जो मीठापुर पुराना बस स्टैंड था, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्था की भूमि जो शिक्षा विभाग की भूमि है, उसमें मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को सशुल्क ट्रांसफर होगा। वहां पे मेट्रो रेल का स्टेशन बनाने के लिए है। पथ निर्माण विभाग के अधीन यांत्रिक उपभाग को पुनर्गठित करने एवं तत्संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। श्रम संसाधन विभाग अंतर्गत बिहार श्रम सेवा तकनीकी एवं विस्पित्र निरीक्षक बॉयलर इंस्पेक्टर संवर्ग का अतिरिक्त 9 पद 4 पद सृजित किया गया है, जिसमें बॉयलर निरीक्षक का 2 पद है और चीफ बॉयलर निरीक्षक का 1 पद है। डॉक्टर राकेश कुमार सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलदौर खगड़िया को 2021 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने में सेवाच्युत किया गया है। शिक्षा विभाग के गतिविधियों को विकासात्मक गतिविधियों का समय क्रियान्वयन अनुश्रवण के लिए 3 कंसल्टेंट का पद सृजित किया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो पेचीदे मामले हैं उसमें राजस्व परामर्शदात्री समिति मतलब एक एडवाइजरी बोर्ड क्रिएट किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष होंगे रिटायर्ड IAS ऑफिसर या बिहार प्रशासनिक सेवा के ऑफिसर हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी हैं, राजस्व सेवा के हैं, राजस्व मामलों में जानकार अधिवक्ता 2 हैं और राजस्व भूमि सुधार विभाग बिहार प्रशासनिक सेवा
अतः बिहार सचिवालय सेवा कार्य पदाधिकारी इसके नंबर सेक्रेटरी। और लास्ट में खनन एवं भूतत्व विभाग में 5 प्रमुख नदियां यथा सोन, क्यूल, फल्गु, मोरर और चानन नदी, इनका जो रिप्लेसमेंट स्टडी है, मतलब बालू का रिप्लेसमेंट स्टडी है, इसे स्टडी करने के लिए CMPDI सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, इसको नॉमिनेशन के आधार पर स्टडी करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया। मतलब रिप्लेसमेंट है, मतलब रिप्लेसमेंट मतलब कि बालू कितना आता है, कितना निकलता है और कितना जाता है, तो रिप्लेसमेंट स्टडी है। और इसी के लिए सोन, क्यूल, फल्गु, मोरर और चानन नदी, इसी का रिप्लेसमेंट स्टडी के लिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया। धन्यवाद। कुल 20 मामले थे। वो मेट्रो स्टेशन बता दीजिएगा चंद्रगुप्त के साथ। वो जमीन है, मेट्रो स्टेशन है, उसकी जमीन है, उसी को ट्रांसफर किया मेट्रो को। लाइब्रेरियन के बारे में फिर से बता दीजिएगा सर। लाइब्रेरियन और कुछ पूछना किसी को? अंडर वाटर मेट्रो जो बनने वाला था, अंडर वाटर मैटर कहाँ है भाई इसमें? वो गंगा नदी से जो बनने वाला है, आज कैबिनेट में तो वो नहीं है। आउट ऑफ सिलेबस बड़ा डिफिकल्ट है रिप्लाई करना। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, क्या हुआ भाई? बहुत प्रक्रिया है ना, शोकॉज पूछेगा, जवाब देगा, समय लेगा। जनरल परामर्श है, बहुत सारा कंसल्टेंट आवश्यक रहता है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, एडवाइजरी है। बाद रिटायर्ड IAS हैं, उसी स्तर के हैं, सेक्रेटरी स्तर के हैं, कंसल्टेंट स्तर के हैं। मैं वेतन स्तर बता देता हूं। वेतन स्तर 12 है, वेतन स्तर 12 है ना बाबा है, तो 12 कौन सा हुआ? सेक्रेटरी हुआ ना? 12 कौन सा हुआ? 12 एडिशनल सेक्रेटरी हुआ। एडिशनल सेक्रेटरी नहीं हुआ। आपका ये है, एक ही पद, एक ही है, विद्यालय पुस्तकालय, मूल कोटि वही है बस। और उसी का है कि कैसे उसकी बहाली होगी। आपको चाहिए तो ले लीजिए। चाहिए आपको? किसी को चाहिए? किसको चाहिए लाइब्रेरी का? जी चाहिए। लाइब्रेरियन है मैडम, मिक्स ना हो जाए बस। लिपिके का लाइब्रेरी में लिख देंगे, उसमें ऊपर लिख लीजिएगा लाइब्रेरी। ये कौन सा है? सर लिपिकीय वाला कितना है और परिचारी दे रहा हूँ। ये लीजिए मैडम, ये हो गया आपका विद्यालय प्रचार, इसमें लिखा ही हुआ है। और ये हो गया आपका लिपिक। हो गया? और किसी को कुछ पूछना हो? आप लोग प्रश्न नहीं रहते हैं लगता है। हाँ, पाठक जी तो मतलब हमेशा लेट। हाँ, नहीं, ये फिर आउट ऑफ क्लास ये क्वेश्चन पूछते हैं हमसे फोन करके, कैबिनेट में आज क्या हुआ। तो हम पूछते हैं कि कैबिनेट में क्यों नहीं आए। क्या पाठक जी, इस बार तो आप नहीं बोल सकते कि सूचना नहीं था। हम आपको 3 दिन पहले बोले कि 10:30 बजे आज कैबिनेट है, उसका ब्रीफिंग है। हाँ, नहीं, ये पिछली बार बोल दिया कि हमको सूचना ही नहीं था। तो मैंने कहा इस बार कैबिनेट सेक्रेटरी अपने सूचना देगा। हाँ, अगला ब्रीफिंग अगला मंगलवार 11:30, ठीक है ना? अब मिस नहीं कर सकेंगे ना। नेक्स्ट ट्यूसडे 11:30 और कैबिनेट है 10:30 बजे और ब्रीफिंग है 11:30 बजे। मैडम समझ गया ना? हाँ, अगला मंगलवार कैबिनेट है 10:30 और ब्रीफिंग है 11:30। क्या पाठक जी, आप आइएगा 12 के बाद। 12 के बाद आ जाइएगा। थैंक यू।